हाय दोस्तों, मैं आप लोगों के बीच एक मोटिवेशनल कहानी लेकर के फिर से आया हूँ। एक लड़का था, उन्होंने एक बंदर से दोस्ती किया था। एक बार की बात है, वो लड़का मामा के यहाँ जा रहे थे, तो रास्ते में उनको वो बंदर उनका दोस्त भेटा गया, मिल गया। वो बंदर बोलता है कि दोस्त कहाँ जा रहे हो? लड़का बोला मैं मामा के यहाँ जा रहा हूँ। बंदर बोलता है क्या मुझे भी ले चलोगे आपके मामा के यहाँ? वो लड़का बोलता है बक बंदर, आपको कौन ले करके जाएगा? तो बंदर बोलता है चलो ठीक है, मार्केट तक चलो, साथ में चलते हैं। मार्केट गया, बोला कुछ खाओगे? बंदर पूछा। बोला हाँ यार, भूख तो लगा था, कुछ खिलाते तो खा लेते। तो वो बंदर गया मार्केट के अंदर, एक बुढ़िया चाना बेच रही थी। उस बुढ़िया से उन्होंने बुढ़िया को डराया और उसके पास से चाना छीन करके एक मुट्ठी लाया और ला करके उस दोस्त को दिया। बोला लीजिए चाना खाइए और पानी पीजिए। चाना खाने के बाद बोलता है अब टाइम हो गया, मामा के यहाँ नहीं जाओगे? चल दिया। तो बोला मुझे भी ले चलो। तो बोला बक बंदर, आपको कौन लेकर के जाएगा? बोलता एक मुट्ठा मेरा चाना दो। तो बोला चलो रे बंदर, ले करके उनको चल दिया। रास्ते में एक किसान हल चला रहा था। वो किसान हल और बैल खड़ा करके उन्होंने नाश्ता कर रहे थे। आप देखे होंगे जो लोहा होता है, जो लकड़ी के अंदर डाल के हल जोतते हैं, वो लकड़ी को आरी में रख दिया था। तो बंदर बोलता है कि दोस्त क्या उस लोहा को ले आऊं? भग बंदर देख रहा है वो नाश्ता कर रहा है, मारेगा वो। बोला एक मुट्ठा मेरा चाना दो। बोला जा रहे बंदर ले आओ। ले करके उस लोहा को ले आया। ले आने के बाद बोला ये लोहा को लो, पकड़ो। बोला भग बंदर कौन पकड़े लोहा? लाए हो तो पकड़ के चलो। बोलता है एक मुट्ठा मेरा चाना दो। और उन्होंने उस लोहे को पकड़ा दिया। आगे गया, उसको प्यास लग रहा था। बोला चलो पानी पी लेते हैं। आगे कुआं दिखाई दिया, गया उस कुएं में पानी पी लिया। पीने के बाद बोलता है ये रस्सी को खोल लूँ? भग बंदर देखो आ रहे हैं लोग, मारेंगे, रस्सी को खोल लोगे तो। बोला एक मुट्ठा मेरा चाना दो। उन्होंने बोला जो करना है करो। खोल लिया और उस रस्सी को भी पकड़ लिया। जाते जाते बंदर था, काफ़ी टाइम हो गया, रात शाम होने लगा। तो नदी पार कर रहे थे, तो एक नदी में बुढ़िया जो है पिग यानी सुअर चरा रही थी। तो उन्होंने बोला कि एक पिग का बच्चे को पकड़ लूँ? बोला भग बंदर ये दादी है, मारेगी, चरा रही है। बोला एक मुट्ठा चाना दो। बोला कि जाओ साले पकड़ो। जा करके उन्होंने दौड़ाया, खूब कोशिश किया पकड़ने के लिए। बुढ़िया दादी को बोला दादी पकड़ दो। बोला जाओ ने पकड़ के ले जाओ, बुढ़िया भी बोली। लोग काफ़ी मशक्क़त के बाद एक छोटा सा पिग के बच्चे को पकड़ करके शाम हो गया। तो जंगल में एक राक्षस का घर पड़ता था। जंगल पार करके उनके मामा घर जाना होता था। तो राक्षस का घर पड़ता था, तो उसी राक्षस के घर में ये लोग चले गए, क्योंकि बंदर जो है उस राक्षस के घर में राक्षस के बेटी से प्यार करता था। तो उसके घर में चले गए और उस लड़की से बोले क्या रहने के लिए जगह मिलेगा? राक्षस रात में शिकार के लिए गए थे। बोला देखिए मेरे पापा राक्षस हैं, अगर आएंगे तो आप लोगों को खा जाएंगे, इससे बेहतर होगा कि आप लोग कहीं बाहर ही ठहर लीजिए। बोला नहीं, हम लोग की रात हो गया, आप ही रख लीजिए। तो छत में बोले कि जाओ ऊपर छत में सो जाना, जब तक सुबह ना हो तब तक आप लोग उठना नहीं। बोला चलो ठीक है। जा कर के दोनों बंदर और वो लड़का सो गया। रात को आया, राक्षस मनुष्य खाम कर रहा है खुशबू देख करके। सीढ़ी लगा हुआ था छत में जाने के लिए, आधा दूर सीढ़ी में चढ़ता है, फिर उतरता है। पूछता है बेटी ऊपर कोई है क्या? बोला नहीं पापा कोई नहीं है। फिर हुआ ये कि उस बंदर को लगा पेशाब। बोला उस लड़का को कि दोस्त मुझे टॉयलेट लगा है। बोला बक बंदर, अभी चिल्ला रहा था राक्षस मानुस खाम, अगर आप जाओगे नीचे तो हम दोनों को देख लेगा और खा जाएगा। बोला एक मुट्ठा चाना दो। जाओ साले बंदर पेशाब करो। गया, वो राक्षस सीढ़ी में ही मुंह फाड़ के सोया हुआ था। गया और ऊपर से बंदर पेशाब कर दिया, टॉयलेट कर दिया। वो फिर से चिल्लाने लगा मनुष्य खाम। ऊपर क्या है बेटी? पूछता है राक्षस। तो बोलता है पापा ऊपर गिलास में पानी रखे थे, वही गिर रहा होगा। राक्षस बंदर जाके सो गया। फिर से उस बंदर को लगा लेटरिन। बोला दोस्त लेटरिन लग रहा है, क्या करूं? भग बंदर, अभी ही राक्षस मनुष्य खाम कर रहा था, अभी बच गए हम लोग, खा जाता। बोला एक मुट्ठा चना दो, जो साले लेटरिन करो। गया और मुंह फाड़ के राक्षस सोया हुआ था, उसी के मुंह में लेटरिन कर दिया। दोस्तों सुबह हो गई थी, राक्षस तबाह होकर के चढ़ गया। बोलता है ऊपर क्या है बेटी? बोला पापा ऊपर मिट्टी छापे थे, वही गिर रहा होगा। फिर भी वो राक्षस चढ़ गए। चढ़ने के बाद देखते हैं
कि वहाँ 2 लोग सोए हैं। तो बंदर चिल्लाने लगा, मैं भी राक्षस हूँ, मैं भी राक्षस हूँ। बोला राक्षस हो? बोला चलो ठीक है, अगर राक्षस हो तो मेरा उतना बड़ा दांत बताओ। उन्होंने उसी लोहा को फेंक दिया नीचे। बोला बाप रे, वाकई में आप राक्षस हो। तो बोलता है कि अगर राक्षस हो तो मेरा उतना बड़ा पूंछ बताओ। रस्सी को लटका दिया ऊपर से, जो रस्सी खुला था कुआं से। बोला डर गया वो देख करके, यार कितना बड़ा राक्षस है। फिर बोला ठीक है, अगर राक्षस हो तो मेरा उतना ढील बताओ, ढील। उन्होंने पीक के बच्चे को ऊपर से फेंक दिया। पीक पूरा चिल्लाने लगा, केर केर। डर गया राक्षस, घर छोड़ करके भाग गया। बंदर उसके बेटी से शादी कर लिया। दोस्तों, ज़िंदगी में अगर कोई सपने हैं, कुछ पाने का चाहत है, अगर आप जिससे प्यार करते हो, उनको पाने के लिए बहुत सारे दिमाग, बहुत सारे बुद्धि लगा सकते हो। दिल में चाहत होना चाहिए, मन में ख्वाब होना चाहिए कि मुझे वो चीज़ पाना है। आपके पास ऑटोमेटिक दिमाग आ जाएगा कि वहाँ तक हमें कैसे पहुँचना है। इसीलिए दिमाग लगाइए, आगे बढ़िए, कामयाब होइए, तरक्की कीजिए, पाने का चाहत दिल में पैदा कीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।